कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार आए दिन जरूरतमंदों की मदद करते नजर आते हैं। लोग अपनी परेशानियां उनसे बताते हैं, जिस पर वो जल्द से जल्द काम भी करते हैं। इसी बीच बख्शी का तालाब स्थित हेमी गांव में उन्होंने कुछ समय पहले निर्माण कार्य कराया था। मंदिर के पास चबूतरा बनवाया है, जिसका आज उद्घाटन करने ललन कुमार स्वयं हेमी गाँव आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं और गाँव वालों से ही बातचीत करके जानते हैं कि इस चबूतरे के बन जाने से उन्हें कितनी सुविधा मिल रही है। ललन भैया के द्वारा मान चलिए यहाँ टूटा फूटा पड़ा हुआ था ये चौतरा, पूजा पाठ होती थी, तमाम लोग यहाँ पे आकर के हमारे गांव से बैठते थे और मेरे बोलने के बाद हो सकता है एक ही हफ्ते में उन्होंने पूरा ये सौंदर्यीकरण करवाया। ललन भैया ने, और ललन भैया ने तमाम क्षेत्र के भी लोगों के कई काम करवाए हैं जो सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार अपनी ही मान चलिए कि कार्य व्यवस्था में लगी, मगर पब्लिक के बीच में कोई काम नहीं कर रही। मगर ललन भैया हमारे क्षेत्र में पूरा काम कर रहे हैं और हमारे गांव का विकास कराया, तमाम सारी पंचायतों का विकास कराया और तमाम सारे काम कर रहे हैं लगातार। ये चबूतरा बन जाने से कितना मतलब सही काम हुआ है? ये बहुत अच्छा हुआ सर, और ये पहले बहुत टूटा फाटा था, लेकिन हमारे ललन भैया ने इसको हफ्ता 15 दिन में इसको कहने के बावजूद पूरा फिट कर दिया। कितनी मतलब सुविधा हो गई है चबूतरा बन जाने से? इससे सुविधा इतने हमारी माताएं बहनें जो आती हैं दोपहर में जेठ बैसाख में आराम से लेटती बैठती हैं, पूजा पाठ करती हैं, शाम को 20 मिनट आती हैं बैठती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। यही सब आराम हुई हमसे उनसे, और उन्होंने हमारे ललन भैया ने नल वल जो गाँव में नहीं थे सब कुछ करा दिए हैं। मतलब जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो आप लोगों को हाँ पूरी किया उन्होंने। बहुत किया है, गरीबों के मसीहा हैं। और ललन भैया ने यहाँ तो छोड़ दीजिए, हमारे गांव में उनाई में भी किया है। उन्होंने एक चौतरा बनवाने का निर्णय लिया है। अभी एक गाड़ी की ईंटा जो है डलवाए हैं और कुछ चौतरा का निर्माण भी करवाया है। तो हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तो बहुत अच्छा, और निर्णय जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ बढ़िया लागत बिटिया, चाहे जो कोई बैठे ठाड़ा हुआ बच्चा है। पहले कैसे बंजर पड़ा रहा? नहीं, पहले ईंट क्या जुड़ा रहा है भैया, तो ऐसी तरह गली रहे, जगह पंचायतें रहे, तो भाई पंचायत क्या तो बना ली पंचायत है। अब बढ़िया होगा काम। बहुत सुविधा मिलती है, बैठने उठने की सुविधा मिलती है, हर चीज़ की सुविधा मिलती है। कब से टूटा फूटा पड़ा था ये कम से कम 15-20 साल से पड़ा था। तो क्या जो भी प्रधान आए या जो भी किसी ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया, यहाँ काम कोई काम नहीं किया। चौतरा बना के सब सही हैं, जुड़े हैं, सबके लिए अच्छा बढ़िया। कब से खराब पड़ा था? ये बहुत दिन से रहा, थोड़ा बना रहा, बढ़िया बनेगा, अच्छा होगा। अब तो अच्छी चीज़ है कि सब बढ़िया संहिताएँ जुड़ाएँ, सब दुनिया का दमी सब ललन कुमार। सर, ये जो लगातार आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता करते हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और उनका जो संस्कार मिला है बचपन से, वो हमेशा याद आता है। जब हम लोग बचपन में गांव में खेला करते थे तो गांव में इसी तरह से चबूतरे हुआ करते थे, मतलब टूटे फूटे। तो जब भी हम गांव में जाते हैं तो वो बचपन का दिन याद आता है कि कम से कम गांव में जो चबूतरा है उसका क्या महत्व होता है। आज हम लोग मान लीजिए घर में शादी है किसी की इस गाँव में, तो इस चबूतरे पर बैठ के हम लोग पंचायत करते थे। हमारे गाँव के लोग, हमारे दादा, हमारे परदादा जितने भी थे, तो काम अच्छा, जो अच्छे कामों की प्रेरणा होती है वो मुझे माता पिता से मिलता है। और समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही है आज के दिन में, उससे हमें सीख भी मिलती है कि कम से कम समाज के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई आगे आए। मैं चाहता हूं कि मैं तो अभी सोचा हूं कि कुछ करने के लिए, यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के समाज के लिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि और भी लोग आएँ, इसमें हाथ बटाएं, और जिस तरह से कार्य, सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं और भी लोग आके करें, क्योंकि एक अकेले हम कर नहीं सकते हैं। और अकेले से, हमारे करने से समाज हम का जितना भी समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमारे साथ 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग अगर इसी तरह से सोच रखें, चाहे चंदा करके भी हो, अगर ये सोच ले कि गाँव में जितने भी चबूतरे हैं और जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो भोले बाबा का स्थान हो, चाहे किसी भी तरह की धार्मिक जगह हो, उसको सौंदर्यीकरण करे ताकि वहाँ से एक अलग एनर्जी मिलेगी। देखिए, पीपल का पेड़ है, यहाँ 24 घंटे ऑक्सीजन मिलता है। इसकी सुंदरता बनाए रखना हम सबका जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ, वहाँ के निवासी जो भी हमसे निवेदन करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा करूँ और आगे भी मैं करूँगा।
सर, जो सरकार विकास की बात करती है लगातार, लेकिन सरकार जो नहीं कर रही अभी काम, वो काम आप कर रहे हैं, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के जो वादे हैं और विकास है वो सिर्फ टीवी चैनलों पे दिख रहा होगा, और ब्रांड मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। अखबार उठाकर देख लीजिए, खून के छिटके से अखबार पूरा भरा रहता है। क्राइम उत्तर प्रदेश में, ये अपराधों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। विकास की बात करते हैं, ये सड़क पिछले 30 साल से चोरी हो रही है। ये सामने में जो सड़क है, अब यहाँ के लोगों से आप पूछ लीजिए। तो जो योगी सरकार का विकास है ना, वो जो 11 उनके टीम 11 है, टीम गड्ढे में बंद करके रह गया है। उनको वो दिखाते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। आप गांव में जाइए, गांवों की स्थिति बहुत ख़राब है। आप इसकी बात करिए, धार्मिक स्थान है, क्या सरकार का काम नहीं था ये चबूतरा अच्छे से बनाए, यहाँ पे मंदिर बनाए? लेकिन नहीं, मंदिरों के नाम पे पैसा जरूर वसूल करेंगे, और मंदिरों के नाम पे भी पैसे वसूल के खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। हर गली में जाइएगा, भगवान राम के नाम पे पैसे वसूल रहे हैं, जबकि भगवान राम का मंदिर बनना है और जितना पैसे की ज़रूरत है प्रोजेक्ट में खर्च होना है, उससे 3 गुना पैसे अभी अकाउंट में जमा है, लेकिन भगवान राम के नाम पे वसूली चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खोखले वादे करती है, वादे जो वो करती है वो दिखता नहीं है, धरातल पे उनका कुछ भी नहीं है। इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, उनसे जब हमारी बात होती है तो जो भी समस्या आता है उसका समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखा आपने, हमने गाँव वालों से बातचीत की। उनका कहना यही है कि ललन कुमार उनके ज़िंदगी में मसीहा बन के आए हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं और उस पर काम भी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।